न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू करेंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते आए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया भारत से नाउम्मीद थी। कर्नाटक में पीएम मोदी का हमला। पीएम नरेंद्र मोदी जी अपने कर्नाटक दौरे के दूसरे कोलार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वह आज चन्नपटना एवं बेलूर में भी जनसंपर्क रैलियां करेंगे। इन रैलियों के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी शाम को मैसूर में रोड शो करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। परिणाम 13 मई को आएंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज के जमावड़े से कांग्रेस एवं जेडीएस की नींद उड़ जाएगी। दोनों पक्ष विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। जनता ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। हमें कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की भ्रष्ट सरकार के शिकंजे से बचना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अस्थिर सरकार के पास वजन नहीं हो सकता। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया भारत से नाउम्मीद थी, मगर जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, दुनिया अब भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देखने लगी। कर्नाटक ने भाजपा को चुनने का फैसला किया है। प्रदेश में लगातार विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस एवं जेडीएस शासन के दौरान विकास की गति धीमी हो गई। कर्नाटक को विकास के लिए डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। कांग्रेस का कमजोर पुराना इंजन प्रदेश की प्रगति के लिए कभी काम नहीं आ सकता। जनसभा में आई जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेडीएस एवं कांग्रेस कर्नाटक के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। भले ही वे टीम बनाकर खेले, कर्नाटक की जनता उन्हें सत्ता में आने का मौका देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कर्नाटक का यह चुनाव केवल आने वाले 5 सालों के लिए एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव केवल नहीं, बल्कि आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत के रेडीमैप की नींव को सशक्त करने का है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने झूठे गारंटियों का पुलिंदा सामने लाया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह जनता से किया कोई भी वादा पूरा नहीं करती। अधूरी गारंटियां उनका रिकॉर्ड है। उन्होंने कर्नाटक की जनता से झूठे वादे किए, उनको धोखा दिया। बीजेपी की सरकार ने उनके कई वादों को पूरा किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी निकाय चुनाव, मायावती ने खेला मुस्लिम कार्ड, कहा सांप्रदायिक दलों की उड़ गई नींद। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सूबे में राजनीतिक हलचलें बढ़ती जा रही है। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित सभी सियासी दल पूरे जोर शोर से साथ तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बयान से सियासी माहौल और गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मायावती ने रविवार यानी 30 अप्रैल को कहा कि उनकी पार्टी द्वारा नगर निगम चुनाव में मुसलमान समाज को उचित भागीदारी दिया जाने की वजह से जातिवाद एवं सांप्रदायिक दलों की नींद उड़ी है। उन्होंने ट्विटर पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए ये बात कही है। इसमें बसपा सुप्रीमो ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के तहत 17 नगर निगमों के महापौर पद के लिए हो रहे चुनाव में बसपा द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यह राजनीति काफी गरमाई हुई है और इसे खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक दलों की नींद उड़ी हुई है। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने लिखा कि बसपा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति का व सिद्धांत पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है और इसने इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार चलाई। इसने मुस्लिम एवं अन्य समाज को भी हमेशा उचित प्रतिनिधित्व दिया। अतः मैं लोगों से विरोधियों के षड्यंत्र के बजाय अपने हित पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करती हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हम भिखारी ही तो है। यूपी निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान आजम खान ने चला इमोशनल कार्ड। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जीत के लिए हर सियासी दल ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी शाहबाद तहसील में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में आजम खान ने इमोशनल कार्ड खेला। सपा नेता ने खुद को भिखारी बताया और कहा कि हाथ फैलाए खड़ा हूँ,
वोट की भीख मांगने आया हूँ। जनसभा ने सपा नेता आजम खान के मंच पर पहुंचने के समय थोड़ा हो हल्ला मच गया था। इस पर आजम भड़क उठे। उन्होंने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुम लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते। सपा नेता आजम ने कहा कि तुम्हारे अंदर अनुशासन ही नहीं है, भेड़ों से भी बदतर हो गए हैं हम। आजम ने कहा कि हम भिखारी ही है तो है, कोई हाथ में वोट रख देता है तो कोई नोट रख देता है, कोई थूक देता है और कोई अंगारे रख देता है। आजम ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि इन सभी को समेटकर हम तुम्हारे बच्चों के लिए कलम खरीद कर लाते हैं। इस दौरान आजम खान ने रामपुर में 80 लाख के खर्च से 20 फीट का चाकू लगाए जाने को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कभी चाकू रामपुर की पहचान था। 40 वर्षों की मेहनत के बाद रामपुर वालों के माथे से इस कलंक को हटाया था। आजम ने कहा कि आज 80 लाख रुपए का चाकू लगाकर लोगों के हाथों से कलम लेने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने जनता के बीच सवाल किया कि लोग यही चाहते हैं कि उनके बीच चाकू बांट दिए जाए। ऐसे ही दिन भर में और खबरें आपके साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।